ये हसरतों की बारिश है। ये जो बरस रही है ना जोरों की, ये हसरतों की बारिश है। कौन बताए इसे? किसी से कोई बैर नहीं रखती, सबको एक साथ तर बतर करती। नादान भी है ये बारिश बड़ी, कौन समझाए इसे? शानदार। अमीरी गरीबी नहीं मानती, अमीरी गरीबी नहीं मानती, झोपड़ी और महल में भी भेद नहीं पहचानती। बढ़िया बढ़िया। सूट और खद्दर का अंतर भी नहीं जानती। कोई तो पढ़ाए इसे, बारिश को पढ़ाना पड़ेगा, ये सब अंतर नहीं देखती है, इसको भी पढ़ाना पड़ेगा, राजनीति समझानी पड़ेगी इसको। अमीरी गरीबी नहीं मानती, झोपड़ी और महल में भी भेद नहीं पहचानती, सूट और खद्दर का अंतर भी नहीं जानती। कोई तो पढ़ाए इसे। वो भगवा सफेद हरा या और रंग कोई भी पसरा, वो भगवा सफेद हरा या और रंग कोई भी पसरा, है बराबर सबको ही भिगाती, है बराबर सबको ही भिगाती। कोई तो आए सिखाए इसे। इसको भी अंतर समझ में आना चाहिए बारिश को भी। ये जमाने के रीति रिवाज नहीं समझती है। ये जो बरस रही है ना जोरों की, ये बड़ी हसरतों की बारिश है। ये ओपन एंडेड है। ये जो बरस रही है ना जोरों की, हसरतों की बारिश है। दूसरी मेरी रचना है मेरा काफिला। ये आज से करीब 2 साल पहले लिखी गई रचना है। फिलहाल तो टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज्यादा लिख नहीं पाता है। तो मेरा काफिला जो है वो हर उस इंसान पे लागू होता है जो कुछ प्लान करके अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को लेके, एक टीम को लेके चलता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टीम बना के चलता है, कुछ अचीव करने के लिए लाइफ में। और जब काफी आगे जब वो बढ़ चुका होता है, देखता है कि उसके टीम के लोगों से ही उसको धोखा मिल रहा है, उसके टीम के लोग ही उसके पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं। तो उसके भाव कैसे होंगे, आप इस चीज को इमेजिन करके इस रचना को सुनिएगा। मेरा काफिला। एक व्यक्ति है जो ये सब झेल चुका है, अब पीछे चिंतन कर रहा है, उसकी मन की बात है। हर जीत हार के उस पार देखता हूं, हर जीत हार के उस पार देखता हूं, सर उठा फिर से शुरुआत देखता हूं। बढ़िया शानदार। काफिले में थे लाखों सवार, मेरी एक आवाज पर जान लुटाने तक को तैयार। मेरे काफिले में लाखों सवार थे और मेरी एक आवाज पे जान लुटाने तक को तैयार थे। काफिले में थे लाखों सवार, मेरी एक आवाज पर जान लुटाने तक को तैयार। चल पड़ा कारवां मेरे जहाजियों का, बढ़िया। चल पड़ा कारवां मेरे जहाजियों का, समंदर के जलजलों से करने आंखें चार। बढ़िया बढ़िया। चल पड़ा कारवां मेरे जहाजियों का, समंदर के जलजलों से करने आंखें चार। जहाजियों के हुनर पर था मुझे पक्का एतबार, अपने टीममेट्स के हुनर पे मेरे को बहुत विश्वास था। जहाजियों के हुनर पर था मुझे पक्का एतबार, हर तूफान हर एक मुश्किल मिलकर कर लेंगे पार, ऐसा मैंने सोचा था। बढ़िया। हर तूफान हर एक मुश्किल मिलकर कर लेंगे पार। मैं चला सामने थे पीछे जहाजी, जमी से बहुत दूर तलक जब सफर हो चला, लुटेरे दस्तों से घिर गया काफिला। मैं चला सामने थे पीछे जहाजी, जमी से बहुत दूर तलक जब सफर हो चला, लुटेरे दस्तों से घिर गया काफिला। फिर बीच समंदर हुआ घमासान, फिर बीच समंदर हुआ सामना, छिड़ गया घमासान लहरों के बीच, असला बारूद तीर तलवार, असला बारूद तीर तलवार हुए जा रहे वार पे वार। क्या? जब अब ये युद्ध चल रहा है, जब कुछ कुछ ठहरा सा मंजर हुआ, आवाजें जब दबने लगी, जब तलवारें भी बेहद भारी लगने लगी। आप युद्ध का कोई सीन देखते हैं, महाभारत वगैरह आपने देखा होगा, हो सकता है नए लोगों ने नहीं देखा होगा। तो एक समय के बाद ये जो पुराने असला बारूद वगैरह होते थे, बहुत उनको उठाने तक की हिम्मत नहीं रह जाती थी, इतनी लड़ाई होती थी। तो वही स्थिति है। जब कुछ कुछ ठहरा सा मंजर हुआ, आवाजें जब दबने लगी, जब तलवारें भी बेहद भारी लगने लगी, किसी तरह हौसला बांध जहाजियों को देने तसल्ली, नजरें मैंने चारों ओर की।
नजरें मैंने चारों ओर की, रह गई खुली आंखें मेरी, मेरे एतबार के तार ऐसे बिखरे। जब पीछे देख रहा हूं पलट के, तो रह गई खुली आंखें मेरी, मेरे एतबार के तार ऐसे बिखरे। था मैं बस अकेला ही बच गया, था मैं बस अकेला ही बच गया, चीथड़े ही चीथड़े थे हर ओर बिखरे, मेरे जहाजी भी मेरे दुश्मन निकले, मेरे जहाजी ये भी। शानदार है, ये शानदार है। थैंक यू। जबरदस्त मोड़ दिया आपने इसको। इसके बाद ये आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा, कई लोगों ने सुना होगा, सुमित ने सुना होगा, दिल्ली इतनी भी दूर नहीं। बढ़िया, दिल्ली का शानदार है। सामान्यीकरण कर देते हैं। दिल्ली जिस समय मैंने लिखी थी, जिस कंडीशन में लिखी थी मैंने, उस देश काल परिस्थिति से अगर हम दिल्ली को मुक्त कर दें, तो दिल्ली यहाँ पे उसको समझिएगा जो आपका लक्ष्य है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं, वो दिल्ली है। वो लक्ष्य ही आपकी दिल्ली है। किसी की दिल्ली होगी उसके लिए नौकरी, किसी की दिल्ली होगी उसकी खुशहाल जिंदगी, अपने परिवार की खुशी, हर किसी की दिल्ली अलग है। तो आप अपनी दिल्ली को अपने दिमाग में रख के इस दिल्ली को सुनिएगा। इस रचना का शीर्षक है दिल्ली इतनी भी दूर नहीं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली अभी दूर है, अपनी फितरत से ही मगरूर है। दिल्ली अभी दूर है, अपनी फितरत से ही मगरूर है। उठाया है तूने जो, अभी तो तेरा पहला ही कदम है वो। इम्तिहान है हर कदम पर और रास्ते बड़े तंग हैं। दुनिया खिलाफत करे मगर खुद से भी तो ये जंग है। सही अपने आप से पहले जंग लड़नी है, दुनिया बाद में आती है। बढ़िया। ठोकरें अभी बहुत कुछ सिखाएंगी, कुछ नए तो कुछ सबक पुराने भी दोहराएंगी। जितनी ठोकरें लगेंगी उन हर ठोकरों से आपको सीखने को मिलेगा। ठोकरें अभी बहुत कुछ सिखाएंगी, कुछ नए तो कुछ सबक पुराने भी दोहराएंगी। कभी तो होगा नहीं दाने का भी ठिकाना, और कभी पानी की एक एक बूंद को तरसाएंगी। क्या बात। कभी तो राह में मुसाफिरों की भागम भाग होगी, कभी अंधेरी रात में अकेले ही चलने की दरकार होगी। कभी तो आप भीड़ से घिरे रहेंगे, कभी अकेले आपको रात में सफर करना पड़ेगा। नुकीले पत्थरों की भीड़ में कभी पैर लहूलुहान होंगे, तो कभी चीखता सन्नाटा और रास्ते सुनसान होंगे। बढ़िया बढ़िया। अब ये सब आपको झेलते हुए अपनी दिल्ली तक पहुंचना है। बिखरे जो राहों पर वो सारे टुकड़े खुद के समेट, आपके जो टुकड़े हो गए हैं अपने ही टुकड़ों को समेट लेना है। बिखरे जो राहों पर वो सारे टुकड़े खुद के समेट, पतली काया पर अपने हिम्मत की मोटी चादर लपेट। काया आपकी पतली है, लेकिन आपको हिम्मत रखना है। हिम्मत की जो चादर है आपकी मोटी होनी चाहिए। पतली काया पर अपने हिम्मत की मोटी चादर लपेट, जो तू चलता चले अपनी ही ख्वाहिशें खाकर भरपेट। और कोई ख्वाहिश नहीं, केवल एक दिल्ली की ख्वाहिश रखनी है, केवल एक लक्ष्य पे नजर रखना है। केवल आप लक्ष्य देखेंगे और कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बाकी ख्वाहिशों को आप खा लो। जो तू चलता चले अपनी ही ख्वाहिशें खाकर भरपेट, दिल्ली इतनी भी दूर नहीं कि कर न सके तो दिल्ली से भेंट। दिल्ली इतनी भी दूर नहीं कि कर न सके तो दिल्ली से भेंट। शुक्रिया। अब एक और प्रस्तुति है जो पुरानी है, और इसको भी आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। खुदाया करम कर दो। किसने किसने सुना है? चलिए दो तीन लोगों ने सुना है। खुदाया करम कर दो, सुना दे। ठीक। खुदाया करम कर दो, इसका परिस्थिति पहले मैं समझा देता हूँ। मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ क्या? नहीं पर्याप्त पूरा समय। खुदाया करम कर दो की परिस्थितियां मैं पहले समझा देता हूँ आपको। ये पेंडेमिक सर पे था तब मैंने लिखा है। आप एक तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, कोई इलाज नहीं दिख रहा है। अच्छे खासे लोग एक एक दो दिन में हमारे बीच से जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने चाहने वालों को ना खोया हो। सभी तरफ से चीख पुकार आ रही है। ऐसे में मानवीय जो एक भावना होती है कि कोई तो परम सत्ता है, कोई तो है जो सुन ले हमारी बात। तो आदमी ऐसे में याद करता है अपने ऊपर वाले को। कुछ नास्तिक भी होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक लगता है कि यार कुछ हो जाए। खुदाया जिनको आप मानते हैं, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो भी आप कहते हैं, जैसा भी आपका विश्वास है, लगता है कि भाई हमारे ऊपर इनायत होनी चाहिए। आप तो रहम कर दो, करम कर दो हमारे ऊपर। तो ठीक वही बात है। खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, जो आराधक है, साधक है, वो बोल रहा है, उसी को हम समझेंगे, उसी को हम सुनेंगे। खुदाया करम कर दो।
सुनिएगा, खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, खत्म कर दो। ये जो आंसुओं के बादल है उसको खत्म कर दो। खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, खत्म कर दो। तड़पती इंसानियत पर कुछ रहम कर दो, रहम कर दो। खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, खत्म कर दो। तड़पती इंसानियत पर कुछ रहम कर दो, रहम कर दो। कि सारे इन अजाबों को अदम कर दो, अदम कर दो। अदम कर दो मतलब शून्य कर दो, अस्तित्वहीन कर दो। अजाब मतलब जितने दुख, तकलीफ, संताप, पीड़ा है आपकी, सबको खत्म कर दो। कि सारे इन अजाबों को अदम कर दो, अदम कर दो। आजमाइशी इस रात की अब तो सुबह फौरन कर दो, फौरन कर दो। क्या बात है, क्या बात। कि सारे दर्द को अब तो दफन कर दो, दफन कर दो। खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, खत्म कर दो। बहारें, जमीन सूख गई है, बंजर हो गई है। बहारें लौट आए फिर जमीन पर वो करम कर दो। सूखते इंसानियत की जमीन को सींच कर एक बार फिर हरा गुलशन कर दो। क्या बात, क्या बात, क्या कि इस वीरान मंजर को चमन कर दो, चमन कर दो। खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, खत्म कर क्या दो। बात, क्या बात। अब आगे ध्यान दीजिएगा और इस लाइन के पीछे क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। खाइयां खोद रखी जो, लकीरें खींच रखी जो, हमने जो खाइयां खोद रखी हैं अपने आसपास, लकीरें खींच रखी हैं। खाइयां खोद रखी जो, लकीरें खींच रखी सो, मिटाकर एक वतन कर दो, एक वतन बना दो। हम एक वतन नहीं है। शानदार, शानदार। बहे जो नेक बंदों के, बहे जो नेक बंदों के वो आबे चश्म आंखों का पानी। बहे जो नेक बंदों के वो आबे चश्म हो मोती। शोलों की धधकती आंच को ठंडा मरहम कर दो। बहुत हुआ खुदा, अब इसको खत्म करना है। शानदार, शानदार, शानदार। अब देखिएगा, ये दृष्ट है इसका, और ये मिसरा अगर आप समझ गए समझ लीजिएगा पूरी कविता समझ गए, पूरी नज़्म मेरी समझ गए। ध्यान दीजिएगा, फना हो जात और मजहब, फना हो जात और मजहब, सियासत को कफन कर दो। खुदाया ये गुजारिश है, बिखरते कौम को फिर से एक मुल्क बस अमलन कर दो। क्या बात, एक मुल्क बस क्या अमलन बात, कर दो। क्या बात। खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, खत्म कर दो। खुदाया अब्र अश्कों का खत्म कर दो, बहुत खत्म कर दो। बहुत